वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल नीरज शुक्ला। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको साइलेंट लेटर का रहस्य बताया था और उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच और जी एच का साथ में। आपको ध्यान होगा ना। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो स्क्रीन के ऊपर आई बटन लगा हुआ, आप उस पर देख लीजिएगा। कल मैंने आपको कुछ लेटर्स बताए थे, आज मैं आपको पार्ट सेकंड में उसके आगे के लेटर्स बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो है कब कब आपका जे साइलेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे मात्र दो ऐसे वर्ड मिले जो जे से रिलेटेड थे और वहां पर जे साइलेंट था। एक तो था एलोपिनो और दूसरा था मैरिजुआना। इसके अलावा मुझे डिक्शनरी में कोई भी तीसरा वर्ड नहीं मिला। स्टूडेंट, अगर आपको मिल जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे दो वर्ड मिले हैं, मैं उसके बारे में बता दूं आपको। जे साइलेंट है यहाँ पर और इसे पढ़ते हैं एलापिनो, एलापिनो, और इट इज प्रोनाउंस्ड मैरिजुआना। अब ये होता क्या है, ठीक, ये क्या होता है आप जानेंगे। ये स्पेनिश मिर्च को कहते हैं, हरे रंग की होती है, इसे अपने यहाँ भरुआ मिर्चा होता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह होती है। और ये मैरिजुआना क्या होता है, मैरिजुआना भांग को कहते हैं, चरस को, ध्यान रखिएगा, गांजा को कहते हैं, ठीक। तो जे साइलेंट होने का रूल मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कब कब आपका के साइलेंट हो जाता है मेरे बच्चों। जब के के बाद एन आए, जब मेरे बच्चों के बाद एन आए तो के साइलेंट हो जाता है। जैसे आप देखिए यहां पर के बाद एन आया, के बाद एन आया, के बाद एन आया, के बाद एन आया, के बाद एन आया और के बाद एन आया। तो मेरे बच्चों, जब भी के बाद एन आए तब एन साइलेंट हो जाएगा, ठीक, सारी के साइलेंट हो जाएगा। तो देखिए अब इसे पढ़ेंगे क्या, के बाद एन आया, इसे पढ़ेंगे नेट, इसे पढ़ेंगे नेल, इसे पढ़ेंगे नो, इसे पढ़ेंगे नॉक, इसे पढ़ेंगे नाइट, इसे पढ़ेंगे नी। फिर से स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जब भी के बाद एन आए तो क्या साइलेंट होगा, तब के साइलेंट होगा। फिर से देखेंगे के बाद एन, के बाद एन, के बाद एन, के बाद एन, एंड इसको प्रोनाउंस करेंगे नेट, नेल, नो, नाक, नाइट, नी। और स्टूडेंट हमारा जो अगला वर्ड है वो है एल साइलेंट। स्टूडेंट कब कब एल साइलेंट होगा, ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर देखिए। जब ए तथा यू के बाद एल आए, स्टूडेंट्स, जब ए तथा यू के बाद एल आए तब एल साइलेंट हो जाता है। देखिए ए के बाद एल, ए के बाद एल, ए के बाद एल, ए के बाद एल, और देखिए यू के बाद एल आया। दोनों चीज है, ए तथा यू के बाद एल आए तब एल साइलेंट होता है। यहां भी यू के बाद एल आया, यहां भी यू के बाद एल आया, ठीक मेरे बच्चों। अब आप देखिए जब भी ए और यू के बाद एल आए तो एल साइलेंट हो जाता है। अब इन शब्दों को क्या पढ़ेंगे, काम, काल्म नहीं, काम, टॉक, कॉफ, शाम, मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई थी, ध्यान है ना आपको, शाम, शुड, कुड, वुड, ध्यान है ना मेरे बच्चों। अब देखिए, लेकिन इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस है, विरोधाभास है। मैंने आपको पहले भी पार्ट फर्स्ट में भी बताया था कि विरोधाभास क्या होता है। विरोधाभास पूर्व में बताए गए नियमों का पालन न करना। पूर्व में क्या बताया गया, जब ए तथा यू के बाद एल आए, लेकिन अब देखिए यहां यू के बाद एल आया, यहां यू के बाद एल आया, यहां इन दो वर्ड्स में आपका एल साइलेंट नहीं है। इसे पढ़ेंगे बल्क, इसे पढ़ेंगे सल्क। तो मेरे बच्चों समझ में आया ना। अब हम लोग अगले लेटर्स की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला नंबर है कब कब हमारा एम साइलेंट होता है। तो आप जानिए कि जब एम के बाद एन आए, जब एम के बाद एन आए तो एम साइलेंट होगा। अब देखिए जैसे एम के बाद एन आया, एम के बाद एन आया, एम के बाद एन आया, तो आपका एम साइलेंट हो जाएगा। जैसे क्या पढ़ेंगे, इसे नैम, इसे क्या पढ़ेंगे, नेमिक, इसे पढ़ेंगे नेमोनिक, ठीक। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, परंतु यह रूल तभी प्रयोग होगा जब एम एन शब्द के प्रारंभ में आए। देखिए हर जगह ये प्रारंभ में ही आ रहा है। अब अगर यही चीज, यही एम एन वाक्य के लास्ट में आए तो एम साइलेंट नहीं होगा। तब क्या साइलेंट होगा, तब साइलेंट हो जाएगा एन। जैसे कि ये वर्ड देखिए लास्ट में आया है, इट इज प्रोनाउंस्ड ऑटम, ऑटम, ठीक। तब देखिए ऑटम, मां की आवाज आई लेकिन ना की आवाज नहीं आई। स्टूडेंट समझ में आया ना आपको। अब हमारा अगला नंबर है एन साइलेंट का।
इसका रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब mn लास्ट में आए तब n साइलेंट होगा। जैसे लास्ट में देखिए mn आया, लास्ट में आया, लास्ट में आया और लास्ट में आया, तब इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तब आप n छोड़ दोगे। देम, इट इज प्रोनाउंस सोलेम, इट इज प्रोनाउंस आटम, अब ये कंडम। ध्यान रखेंगे, जब प्रारंभ में आ जाए mn तो m साइलेंट, और जब लास्ट में mn आए तो कौन सा साइलेंट होगा? n साइलेंट होगा मेरे बच्चों, इसको आप ध्यान रखोगे। फिर अगला नंबर आपका आया कि कब कब ओ जो है ओ वर्ड आपका साइलेंट होता है। इसका कोई खास रूल नहीं है, लेकिन मैंने कुछ शब्द आपके सामने निकाले हैं जहां पर वो साइलेंट होता है। जैसे पॉल्यूशन, जानते हैं ना आप लोग पॉल्यूशन? कोलोनल, कोलोनल कर्नल जिसे कहते हो, यहाँ पर ये वाला ओ साइलेंट है, और ये सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा अगला नंबर है। अब आप देखिए कौन सा नंबर है, ध्यान से देखिए व्हाइट बोर्ड पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला वर्ड है वो है पी का। अब आप जानोगे कब कब पी साइलेंट होता है? जब भी पी के बाद एस आता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पी के बाद एस आए तो पी साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए पी के बाद एस, पी के बाद एस, पी के बाद एस, पी के बाद एस, और जब भी पी के बाद एस आ जाए तो पी साइलेंट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे पी के बाद एस आया तो पी साइलेंट हो गया, तो पढ़ेंगे शाम, यहाँ एल भी साइलेंट है, शाम। पी के बाद एस, पी छोड़ दिया, साइक, इसको पी छोड़ दिया, सूडो, साइकोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है जब भी पी के बाद एस आए तो आपका पी साइलेंट होगा मेरे बच्चों। अब यहाँ पी से रिलेटेड ही दूसरा रूल है, जब पी के बाद टी आए तो अभी पी साइलेंट होगा। ठीक, जैसे देखिए पी के बाद टी आया ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे? टोमैनो। ठीक, ये होता क्या है? ये एक प्रकार का जहर होता है, ध्यान रखेंगे। जब भी पी के बाद टी आए तब पी का प्रोनाउंसिएशन छोड़ देते हैं, और जब पी के बाद एन आए, पी के बाद एन आए तब भी पी का उच्चारण हमको नहीं करना होता है। जैसे ये बीमारी का नाम आप सब लोग जानते हो। ठीक, पी के बाद एन आया तो पी का उच्चारण छोड़ दिया। ठीक, तब इसे कहते हैं निमोनिया, आप सब लोग जानते हो ना मेरे बच्चों, निमोनिया। तो आप ध्यान रखोगे पी से रिलेटेड रूल, जब पी के बाद एस आए, पी के बाद टी आए और पी के बाद एन आए तब आपको पी का उच्चारण नहीं करना है। अब हमारा जो अगला वर्ड है वो है आर कब साइलेंट होता है। आप मेरे बच्चे जानो, जब जो है आर अंत में हो, या कह लीजिए कि लास्ट में, हाँ ऐसे भी कह सकते हो, आर अंत में हो या ई आ रहा है या आर अंत में हो। लेकिन यहां पर आप एक चीज जानोगे, ये जो आपने दोनों नियम आप देख रहे हो, एक तो आर अंत में हो या आर के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट माने व्यंजन ए ई आई ओ यू को छोड़कर ध्यान रखना, हाँ इनको छोड़कर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर ये पूर्ण रूपेण साइलेंट नहीं हो रहे हैं, इसे कहते हैं हाफ साइलेंट। यहां दोनों रूल में एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर वर्ड हाफ साइलेंट आएगा। पूर्ण रूपेण साइलेंट माने उसका उच्चारण शब्द उस अक्षर का बिल्कुल नहीं करना, यहां थोड़ा सा करना रहता है। जैसे मदर, मदर नहीं मदर, इट इज प्रोनाउंस फादर। रा बोलेंगे, लेकिन एक पूर्ण रूपेण रा ये होता है और एक हाफ रा ये होता है, ध्यान है ना मेरे बच्चों। तो ये वाला रा बोलेंगे, हाफ रा, इसका उच्चारण करना, इसका उच्चारण नहीं करना। ठीक, डोर, अब डोर नहीं कि आप सीधे कह दो डोर, इसे डोर ना कह के ये कहेंगे डोर। ठीक, अब जब आर के बाद कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मैंने बताया ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं सब कॉन्सोनेंट होते हैं। यहां भी आप देखेंगे आर के बाद कॉन्सोनेंट एल आया, आर के बाद कॉन्सोनेंट टी आया, आर के बाद कॉन्सोनेंट डी आया। ठीक, यहां भी हाफ साइलेंट होगा, फुल साइलेंट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। हम लोग इसे क्या पढ़ते थे? वर्ड, लेकिन ये वर्ड नहीं कहते, वर्ड। इसको क्या कहते हैं? सॉन्ग, इसे कहते हैं बर्ड। आप ध्यान रखेंगे रा आपका ये वाला होगा, यहां पर ये वाला रा नहीं होगा। ठीक, आप अब हम लोग अगले लेटर की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो अब हमारा अगला वर्ड है वहां पर हम एस साइलेंट हम पढ़ेंगे। और मैंने देखा है कि शायद ये मेरा अनुमान भी हो सकता है कि जब आई के बाद एस आ रहा हो, आई के बाद एस आ रहा हो, तब तक मुझे लगता है कि हमारा एस साइलेंट हो जाता है। ठीक, देखिए आई के बाद एस आया, आई के बाद एस आया, अब एस यहां पर आपका साइलेंट हो गया। ठीक, अब इसे क्या पढ़ेंगे? आईलिट, इसे क्या कहेंगे? आइलैंड।
स्टूडेंट मैं भी बहुत दिन तक इस शब्द को गलत पढ़ता था, इसलैंड पढ़ता था, ठीक। अभी पढ़ेंगे क्या, आइलैंड, ठीक। अब हमारा जो अगला वर्ड है वो है टी साइलेंट से रिलेटेड है। अब आप देखिए, जब एफ तथा एस के बाद टी आए, दो वर्ड ध्यान रखना है आपको, एफ और एस। जब एफ और यस के बाद टी आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तब आपका टी साइलेंट हो जाएगा। देखिए यहां पर एफ के बाद टी आया, यहां एफ के बाद टी आया, और यहां देखिए एस के बाद टी आया, यहां देखिए एस के बाद टी आया। तो जब भी एफ तथा एस के बाद टी आता है तब टी साइलेंट हो जाता है। अब इसे आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब आपका क्या साइलेंट है, यहाँ टी साइलेंट है, आपको नहीं बोलना है, तो पढ़ेंगे साफेन। इसे क्या पढ़ेंगे, ऑफेन। इसे क्या पढ़ेंगे, लिसन। और इसे क्या पढ़ेंगे, नेस्ले। नेस्ले तो टीवी पे प्रचार आता है, आपने देखा होगा, ठीक। अब बेटा हमारा जो अगला रूल है वो है यू वर्ड से रिलेटेड साइलेंट रूल का। अब आप देखेंगे, जब जी के बाद यू आ जाए, जी के बाद यू आ जाए, तब आपका यू साइलेंट होगा मेरे बच्चों। आप देखिए, जी है, जी के बाद यू है, जी के बाद यू है, जी के बाद यू है, और यहां भी देखेंगे जी के बाद यू है। तो जब जब मेरे बच्चों जी के बाद यू आ जाए तब आपका यू साइलेंट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर यू नहीं बोलना है, तो आप क्या पढ़ोगे, इसे गार्ड। इसे क्या पढ़ोगे, गिटार। इसे क्या पढ़ोगे, गिल्टी। इसे क्या पढ़ोगे, डायलॉग। तो आप ध्यान रखोगे, जब भी जी के बाद यू आए तब आपको यू नहीं बोलना है, उसका उच्चारण नहीं करना है। अब मेरे बच्चों आप देखो कि कुछ शब्द ऐसे और होते हैं जहां पर यू आपका साइलेंट होता है। कौन सा, बिस्किट। और आप क्या बोलते हो, मम्मी बिस्कुट। समझ रहे हो ना, बिस्कुट नहीं बच्चों, बिस्किट। बिल्डिंग, टेक्निक, ध्यान है ना, बिस्किट, बिल्डिंग, टेक्निक। अब बच्चों अब हम लोग अगले वर्ड की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो अगला लेटर है वो डब्ल्यू है। अब आपको जानना है कि कब कब आपका डब्ल्यू साइलेंट होता है। तो ये रूल आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर, कि जब डब्ल्यू के बाद आर आए, ध्यान रखो बेटा, जब डब्ल्यू के बाद आर आए तो आपका डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। देखिए आप देखेंगे, डब्ल्यू के बाद आर है, डब्ल्यू के बाद आर, डब्ल्यू के बाद आर, डब्ल्यू के बाद आर, और डब्ल्यू के बाद आर। तो जब भी डब्ल्यू के बाद आर आए तो आपका डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। देखिए राइट, डब्ल्यू के बाद आर आया, डब्ल्यू छोड़ दिया, राइट। रिस्ट, रिस्ट माने कलाई होता है बच्चों। रॉन्ग, डब्ल्यू के बाद आर आया, डब्ल्यू छोड़ दिया। रैप, रैप माने लपेटना होता है, डब्ल्यू के बाद आर आया, डब्ल्यू छोड़ दिया। रिंकल, देखा, डब्ल्यू के बाद आर आया, उसको छोड़ दिया। अच्छा, इसके अतिरिक्त कई ऐसे वर्ड हैं जहां पर डब्ल्यू और साइलेंट होता है, जैसे आंसर, डब्ल्यू की कोई जरूरत नहीं है। हु, डब्ल्यू की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखिए, होल, डब्ल्यू की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, हुम, डब्ल्यू की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखिए, हुज, डब्ल्यू की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। अब हमारा जो अगला वर्ड है वो है वाई साइलेंट का। मात्र दो वर्ड्स, इससे ज्यादा वर्ड नहीं, इसकी गारंटी ले रहा हूं, ठीक। मात्र दो वर्ड ऐसे हैं जहां पर वाई साइलेंट होता है। एक आप ये देखिए, सुबह सुबह रोज स्कूल जाते हो, सबसे पहले यही करते हो, क्या कहते हो, प्रेयर टाइम है। क्या कहते हो, प्रेयर टाइम है, लेकिन प्रेयर नहीं, प्रेयर, प्रेयर टाइम, इट इज प्रेयर टाइम। और ये क्या लिखा है, मेयर। मेयर, वो जो महापालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो कहलाते हैं मेयर, ठीक। यहां देखेंगे वाई साइलेंट है। और सबसे लास्ट में मेरे बच्चों आया जेड का नंबर, और मात्र एक ही ऐसा वर्ड है जहां पर जेड साइलेंट होता है, उसे कहते हैं रेंड्रेव, रेंड्रेव। और यहां पर जेड साइलेंट है, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, मिलन स्थल, इसका मतलब होता है मिलन स्थल। अच्छा स्टूडेंट, आपके मन में कुछ चीजें चल रही होंगी कि 26 जो है लेटर्स होते हैं, हमने नियम 25 लिखे, बल्कि आप 24 कहो, क्योंकि एक जगह जीएच भी हमने लिखा है साथ में। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जिनमें जो कभी साइलेंट होते ही नहीं है। ऐसे दो ही अक्षर हैं जो कभी साइलेंट होते नहीं हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने सब कुछ किया आपके लिए, लेकिन अगर आप सीखो ना तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको लॉकडाउन अगर मिला है तो उसका आपको फायदा उठाना है, आपको पढ़ना है, आपको डिक्शनरीज देखनी है, आपको इंग्लिश पेपर्स पढ़ने, आपको इंग्लिश गाने सुनने, इंग्लिश फिल्में देखनी है, तब जाकर आप अंग्रेजी सीख पाओगे। अंग्रेज नहीं बनना मेरे बच्चों, अंग्रेजी लेकिन जानना, ताकि अंग्रेज से जब अंग्रेजी बोलो तो वो भी शर्मा जाए कि ये भारतीय मेरे जो बच्चे हैं कितनी गजब की, कितनी फैंटास्टिक अंग्रेजी बोलते हैं ना मेरे बच्चों, ठीक। अब मैं आपको
अगर आपको मेरा ये जो है पार्ट सेकंड आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। आप करते नहीं हो, देख लेते हो, लेकिन लाइक शेयर कमेंट करते नहीं हो, लेकिन अब आप करोगे, ध्यान है ना। और अगर आपको कोई टॉपिक मुझसे पूछना है, जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।